अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। आज 5 अगस्त है, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो अपने बहन भाई हैं उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। उनके लिए ये दिन हमने मुख्तस किया है। हम उनको बताते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम अपने मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों को भूले नहीं हैं। जलसे किए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, करारदादें पास होती हैं। पूरी दुनिया में मकबूजा जम्मू कश्मीर के मामले को, मसले को हाईलाइट करने की एवरी पॉसिबल कोशिश की जाती है। पूरी दुनिया को बताया जाता है कि किस तरह भारत ने 370A की वायलेशन करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म कर रखा है। किस तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमारी माएं बहनों की इज्जतें पामाल हो रही हैं। रोजाना की बुनियाद पे हमारे वहाँ मुसलमान नौजवान जो हैं उनको शहीद कर दिया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को थर्ड वर्ल्ड शहरी बनाने के लिए वहाँ पे डेलिब्रेटली हिंदू पंडितों और पंडित फैमिलीज को आबादकारी करने की कोशिश की जा रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके में जो हिंदू हैं उनको लैंड सेल की जा रही है डेलिब्रेटली, ताकि यहां से मुस्लिम अक्सरियत को खत्म किया जाए। और फिर जब ये मुस्लिम अक्सरियत खत्म हो जाए तो उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए कि ठीक है जी, हम रेफरेंडम करवा लेते हैं। और जब वो रेफरेंडम करवाया जाए तो फिर अपने मन मर्जी के नताए जो हैं वो लेके आए जाए। ये वही भारत है जिसने पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के चंद गुंडों की सूरत में आजाद कश्मीर को हाईजैक किया हुआ है, ताकि यहां से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाए जाएं, पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो जलसे और धरने किए जाएं। और फिर जब वो वीडियो फुटेजेस जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करें तो फिर यही भारत पूरी दुनिया को ये बता सके कि देखिए जी, हमने तो भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ कभी जुल्म ज्यादती किए ही नहीं। आप देखिए, जुल्म ज्यादती तो आजाद कश्मीर की आवाम के साथ हो रही है। भारत ये सब कुछ डेलिब्रेटली कर रहा है। 5 अगस्त के दिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि किस तरह भारत जो है वो अपने अजली बनिया वाले तरीके से पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, नौजवानों की जानें महफूज नहीं है। आप ये देखें कि सैयद अली गिलानी जैसे जय्यद लीडर्स जो हैं उनके साथ क्या जुल्म जबर और ज्यादती की गई। यासिन मलिक जैसा एक पाए का लीडर, एक कमाल मुसलमान लीडर जो है, कमाल सियासतदान और कमाल का इंसान, कमाल का बाप, कमाल का शौहर, उसके साथ भारतीय फौज क्या जुल्म सितम कर रही है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। 5 अगस्त के दिन हम इस बात का आदा करते हैं कि पाकिस्तान कभी भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा। वहां पे बुरहान वानी को शहीद किया गया, वहां पे यासिन मलिक को कैद किया गया, सैयद अली गिलानी के ऊपर जो है जुल्म सितम किए गए, मीर वाइज उमर फारूक और इस तरह के जितने हुर्रियत लीडर्स हैं उनकी आवाज का गला दबाने की कोशिश 70-75 सालों से जारी है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की रियासत 5 अगस्त को यह दिन मना के पूरी दुनिया को बताती है कि ना हम पाकिस्तान वाले कश्मीर को भूले थे, ना भूले हैं, ना भूलेंगे। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और मकबूजा जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान। अब आप ये देखें कि आजाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी 5 अगस्त से चंद माह पहले यानी कि जून जुलाई में डिलिब्रेटली ये जो सब कर रही है, आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही हो रहा है? जी नहीं जनाब, इसके ताने बाने बॉर्डर पार जो है रॉ के एजेंट्स या फिर ताकतों से मिलते हैं और ये डेलिब्रेटली करवाया जा रहा है ताकि वो जुल्म सितम जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम, माओ, बहनों, नौजवानों के ऊपर किया जा रहा है उसके ऊपर पर्दा डाला जा सके, झूठ का पर्दा। क्योंकि भारत आज तक हमेशा झूठ का पर्दा ही तो डालता रहा है। और 5 अगस्त एक और भी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये वही 5 अगस्त है कि जब इमरान खान साहब ने 370A की एब्रोगेशन के वक्त खामोशी अख्तियार की। मोदी ने जब मकबूजा जम्मू कश्मीर का स्पेशल रियासत का स्टेटस खत्म किया तो इसके ऊपर कोई भी सफारती सतह पे एक्शन लेने की बजाय इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम से कहा कि जी आधा घंटा आप ऐसा करें कि बाहर निकल के धूप में खड़े हो जाएं बतौर एहतजाज। जुम्मे के बाद बाहर रोड पे निकल के खड़े हो जाएं, अपनी छतों पे निकल के खड़े हो जाएं बतौर एहतजाज। जिन्होंने एक रोड का नाम श्रीनगर हाईवे रख के अपना फर्ज अदा कर दिया और इस तरह उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम को वो धोखा दिया जो उनकी नस्लें कभी नहीं भूलेंगी। इमरान खान साहब आज ही के दिन 5 अगस्त के दिन ही अरेस्ट भी हुए, जेल भी गए। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो 4 अगस्त तक उनसे चला नहीं जाता था। उनकी टांग पे वो जो शर्रे वाली गोली लगी थी
उस गोली की वजह से वो महीनों से बिस्तर पे और व्हील चेयर पे पड़े हुए थे और वो वहां से हिल नहीं पाते थे। लेकिन कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के कि जिन्होंने इमरान खान साहब जो कि हिलजुल नहीं सकते थे उनको एक लम्हे में 5 अगस्त वाले दिन उनकी टांग पे खड़ा किया और उनको कहा कि जनाब अली, आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ जो लूट मार की है, उनका जो पैसा खाया है, जो करप्शन की है और जो ज्यादती पाकिस्तान की आवाम के साथ बतौर वजीर आजम की है, आ जाइए जरा मैदान में और जरा उनका हिसाब किताब दीजिए कि क्यों आपने तोशाखाना से चोरियां की, क्यों आपकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने फरागोगी और बुजदार के जरिए से पंजाब को लूट खाया, क्यों आपने अलकादर ट्रस्ट की जमीन लेकर मलिक रियाज जैसे माफिया के साथ हाथ मिलाया। इमरान खान साहब वही हैं जो हमें कहा करते थे कि मैं आपको गुलामी से निजात दिलवाने आया हूं। इमरान खान साहब वही हैं जिनकी जमात पिछले 13, 14, 15 साल से केपी में बरसरे इक्तदार है और इमरान खान साहब की जमात के इक्तदार में होने के बावजूद आप देखें कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कभी सवात में बम धमाका हो जाता है, कभी पुलिस वालों के ऊपर बम धमाका हो जाता है, अवाम वहां महफूज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, 14 साल में नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तामीर कर सके हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इक्विप नहीं कर सके हैं। लेकिन इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 अगस्त वाले दिन भी वो कहते हैं अवाम जाए भाड़ में, और वो लोग बाहर निकले हुए हैं अवाम के पैसों के ऊपर गाड़ियां लेके, अवाम के टैक्स के पैसे को अपने कारकुनान के ऊपर और अपनी गाड़ियों के ऊपर फूल निछावर करने के लिए जो है वो खर्च कर रहे हैं अपने बाप का पैसा समझ के। 5 अगस्त वो दिन है जो पाकिस्तान की तारीख में इसलिए भी अहम है कि उस दिन पाकिस्तानी अवाम ने बहुत सी हकीकतें अपनी नंगी आंखों से देखी। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, उनका ये झूठ पकड़ा गया कि मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे तो गोली लगी हुई है, लेकिन वो ठीक चल के कैदी वैन तक गए। एक ये झूठ कि मैं तो पाकिस्तान की अवाम का सगा ही बहुत हूं, लेकिन उन्होंने कश्मीरी अवाम को धोखा दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के ऊपर जब 370A जो है उसका क्लॉज खत्म करके स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, इमरान खान साहब ने तब कश्मीरियों को धोखा दिया, इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया। इमरान खान साहब हों, जैक यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हो, BLA हो, TTP हो, आप ये देखिए कि इन सब के ताने बाने किसी न किसी तरह से उसी भारत से मिलते हैं जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर 75 साल से 77 साल से जुल्म सितम जारी रखे हुए है। लेकिन हम इस 5 अगस्त को इस बात का फिर से अदा करते हैं। वो क्या बड़े बुजुर्ग कह गए ना, एक बड़ा अच्छा सा शेर है, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 5 अगस्त का दिन हमें ये याद दिलाता है कि एक तो खुद को धोखा देने वाले लोग जो हैं, इमरान खान साहब जैसे, अलीमा खानम साहिबा जैसे, PTI जैसे, जैक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसे, TTP जैसे, BLA जैसे, जो किसी से फंड्स लेके, किसी से पैसा लेके, किसी से डोनेशंस लेके या किसी से डॉलर लेके पाकिस्तान की धरती पर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बेगैरती करते हैं, फसाद और शर पैदा करते हैं, हम उनके खिलाफ भी सीसा पे लाई दीवार हैं। और LOC के उस तरफ जो हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान बहन भाई हैं, हम उनको भी नहीं भूले। हम उनका मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में भी लड़ेंगे, पूरी दुनिया के सामने लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि कश्मीरी अवाम को उनकी मर्जी के मुताबिक जो है आजादी नहीं मिल जाती और वो अपने इस्तिस्वाबे राय का फैसला करते हुए खुद अपनी मर्जी से फैसला नहीं करते कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या फिर भारत के साथ। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।